पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। दरअसल आज ईडी की विशेष अदालत में उनके द्वारा डाली गई उस याचिका पर सुनवाई थी जिसमें उन्होंने बजट सत्र में शामिल होने के लिए जो है याचिका डाला था, जिसे जो है खारिज कर दिया गया है। कोर्ट में क्या कुछ दलीलें पेश की गई है, क्या कुछ बातें हुई है, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ठाकुर हैं। आज हेमंत सोरेन की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिस पर उन्होंने बजट सत्र में शामिल होने के लिए जो है अपील की थी, उसे खारिज कर दिया गया है। क्या कुछ दलीलें कोर्ट पे पेश की गई? देखिए कि जैसे पहले से ही जाहिर है कि 23 फरवरी से 2 मार्च तक बजट सत्र का आयोजन किया जाना है और मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं प्रदेश के हेमंत सोरेन, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, उन्होंने कोर्ट में याचिका डालकर ये इजाज़त मांगी थी कि उनको बजट सत्र में भाग लेने की इजाज़त दी जाए। बुधवार को इस पर कोर्ट में सुनवाई हुई और हेमंत सोरेन की तरफ से महाधिवक्ता जो हैं राजीव रंजन, उन्होंने पक्ष रखा। उन्होंने 3 दलीलें दी थी। पहला दलील उन्होंने ये दिया कि उन्होंने भले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया लेकिन वो अभी भी विधायक हैं और इस नाते उनको सत्र में भाग लेने की इजाज़त दी जाए। दूसरी बात उन्होंने कही कि चूँकि बजट सत्र में मनी बिल पेश होगा और उस पर वोटिंग होती है और वोटिंग में विधायकों का मौजूद रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुमत होगा तभी मनी बिल जो है वो पास हो पाएगा। तो सारे विधायक जो हैं सत्ता पक्ष के, उनका रहना ज़रूरी है। तो वो एक आधार उन्होंने कहा था। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि इससे पहले भी विधायक हैं झारखंड के नलिन सोरेन और ढुलू महतो, कहा कि उनको भी कस्टडी में रहते हुए सत्र में भाग लेने की इजाज़त मिली थी, तो इस आधार पर भी इजाज़त मिलनी चाहिए। और आप जानते हैं कि इससे पहले जब 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था 5 और 6 फरवरी को, जब फ्लोर टेस्ट होना था चंपई सोरेन सरकार का, तो तब भी मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन, उनको भाग लेने की इजाज़त मिली थी। तो इन आधारों पर वहाँ पर जो है जिरह हुई। तो इसके बाद फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया था। दूसरे दिन जब आज फैसला सुनाया गया तो कोर्ट ने ईडी की दलीलों को माना और कहा कि नहीं, अभी उनको इजाज़त नहीं दी जा सकती। और उनकी जो इसी साथ साथ उनकी आज न्यायिक हिरासत पर भी फैसला आने वाला था, तो न्यायिक हिरासत भी जो है उनकी बढ़ाकर अब 7 मार्च तक कर दी गई है। तो ये बेसिक फैसला आया है कि वो बजट सत्र में हेमंत सोरेन भाग नहीं ले पाएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये कोर्ट की तरफ से एक झटका है, एक राहत भरी बात नहीं है। क्या फ़र्क पड़ेगा उनके बजट सत्र में शामिल नहीं होने से, और ये जोर क्यों दिया जा रहा था कि जबकि ये जो आप बता रहे कि ये संवैधानिक है, चीज़ें हैं कि वो न्यायिक हिरासत में हैं और ईडी के एक तरह से कहें ईडी का जो प्रकरण चल रहा है, तो जोर क्यों दिया जा रहा था और उनके बजट सत्र में शामिल नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, उससे पहले तो एक अहम जानकारी ये है कि ईडी की तरफ से क्या दलील दी गई। ईडी की तरफ से जो है जोहेब हुसैन जो हैं वो पक्ष रख रहे थे और उन्होंने ये कहा कि जब कोई व्यक्ति न्यायिक हिरासत में होता है तो उसके जो संवैधानिक अधिकार हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं। तो संवैधानिक अधिकार जब सस्पेंड हो गए तो मुख्यमंत्री तो इस्तीफा देते ही वो नहीं रहे थे, नई सरकार का गठन हो चुका है और संवैधानिक अधिकार के सीज होने का मतलब है कि अभी विधायक के तौर पर उनके जो पावर्स हैं, चाहे अपने विधानसभा क्षेत्र में या विधानसभा में, वो नहीं है उनके पावर। तो इस लिहाज से उनको सत्र में क्योंकि बजट सत्र है, वहाँ सिर्फ वोटिंग नहीं करनी है, चर्चाएं होंगी, बजट पेश होगा, अलग अलग योजनाएं रखी जाएंगी, अलग अलग जो मांगे हैं और राशि के प्रावधान रखे जाते हैं और हर प्रावधान पर अलग अलग विभागवार जो है चर्चा होती है और विधायक जो है अपना पक्ष रखते। तो अगर उनके संवैधानिक अधिकार सीज हैं तो वो भाग नहीं ले सकते। हालांकि जो दलील दी गई थी महाधिवक्ता की तरफ से कि इससे पहले नलिन सोरेन और ये आपका ढुल्लू महतो को दिया गया है, तो उसका आधार क्या रहा था? क्या उन्हें पूरे सत्र की इजाज़त दी गई थी? क्या एक दिन के लिए दिया गया था? तो ये स्पष्ट नहीं है कि उनको किन आधारों पर दिया गया था, लेकिन दिया गया था। तो ये एक मसला है और वही दलील पुरजोर तरीके से रखी जा रही थी कि उनको दिया गया है, लेकिन कोर्ट ने उस दलील को नहीं माना। दूसरी अहम बात जो आपने पूछा अल्ताफ की, ये बड़ा सवाल आपने पूछा कि क्या फ़र्क पड़ता है या क्यों जोर दी जा रही थी। देखिए, हेमंत सोरेन जो हैं अभी झारखंड में सत्ता पक्ष का चेहरा है। अगर वो जेल में है, इसके बावजूद आप देखें कि नई सरकार के गठन के बाद ही चंपई सोरेन ने कह दिया था कि हमें हेमंत सरकार पार्ट 2 कहलाने में कोई शर्म, कोई गुरेज नहीं है, हम उनकी ही योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी भी जो नेता हैं, समर्थक हैं, जो पार्टी के नेता हैं, जो समर्थक हैं, उनके लिए सर्वमान्य नेता हेमंत सोरेन ही हैं। दूसरी बात है कि अभी जिस वक्त वो ईडी की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं और वो जब न्यायिक हिरासत में है, तो उनके पास अपनी बातें जो है कहने का एकमात्र जरिया जो हो सकता था वो विधानसभा का सत्र ही हो सकता था। कि जैसा आप जानते हैं कि
जब 5 फरवरी को बजट सत्र में वो शामिल हुए फ्लोर टेस्ट में, तो उन्होंने एक लंबा वक्तव्य दिया और उन्होंने जमकर निशाना साधा और बहुत आक्रामक मूड में वो विपक्ष पर हमला बोलते नजर आए। उन्होंने ये एहसास दिलाने का प्रयास किया जनता को कि मैं षड्यंत्र का शिकार हुआ हूँ, या ये कार्रवाई जो है एक तरफा और गैर जरूरी है और ये षड्यंत्र के तहत किया गया है। तो बजट सत्र जब होता है तो पूरे जनता की निगाह, मीडिया की निगाह होती है सत्र पर, और उस समय जब कोई कुछ भी बोलता है, कोई भी विधायक कुछ बोलता है, तो उसको गौर से सुना जाता है और उसको प्रमुखता से सुर्खियों में जगह मिलती है और जनता भी बहुत गौर से पढ़ती है कि क्या कहा जा रहा है। तो ऐसे में जब हेमंत सोरेन सदन से अगर कुछ बोलते तो उसको गौर से सुना जाता, बोला जाता और एक तरह से वो मंच हो जाता उनके लिए कि वो अपनी बात रख पाते, क्योंकि एक वही तरीका, अभी कोई और जरिए से ना तो वो इंटरव्यू दे सकते हैं, ना किसी और तरीके से बात कर सकते हैं, ना ही वो अपने लेटर पैड से कोई लेटर या संदेश किए जा सकते हैं। भले ये कहा जाए कि नहीं, उनसे जनता जो उनके पार्टी के नेता हैं निर्देश ले रहे हैं, वो आप परोक्ष तौर पे कुछ भी कहिए, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर कोई लेटर हेड तक जारी नहीं कर सकते, कोई बयान जारी नहीं कर सकते। तो अगर वो सत्र में भाग लेते और वहाँ संबोधन करते तो एक बड़ा मौका और बड़ा मंच मिल जाता। वो मंच अभी जो है उनको वो नहीं मिल पाया, इस वजह से ये एक बड़ा नुकसान उनके लिए रहेगा। वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं बजट सत्र में। इसमें सत्ता पक्ष जो है या महागठबंधन के जो विधायक है, चंपई सरकार के नेतृत्व में जो भी विधायक वहाँ पर रहेंगे, तो जो सवाल जवाब होते हैं, क्योंकि जो विभाग सीएम के पास था, तो जाहिर सी बात है कि उस विभाग से भी कई सवाल जो है विपक्ष के जो विधायक वो करेंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि उनके ना रहने से कोई फर्क देख रहे हैं आप? देखिए, अभी आप देखिए कि उनकी गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा विधानसभा का सत्र होने जा रहा है, जो पूरा 1 सप्ताह लंबा है और एक लंबे समय तक चलेगा और चर्चा होनी है, वो भी बजट सत्र में, जहां पर बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप होते हैं और सरकार जो है 4 साल की उपलब्धियां बताने का प्रयास करती है, अपनी काम को, अपने जो उपलब्धियां उनको रखने का प्रयास करती है, और विपक्ष के तौर पर भी विपक्ष की तरफ से भी लगातार हमले होते हैं और आंकड़ों के साथ हमले होते हैं। और आप जानते हैं कि विपक्ष की तरफ से कई ऐसे नेता हैं जो लगातार उन मामलों को उठाकर बोलते हैं, चाहे वो अमर बावरी हो, चाहे भानु प्रताप शाही हो, चाहे आप सीपी सिंह का नाम ले लें, चाहे उधर एनडीए घटक दल में आजसू पार्टी से लंबोदर महतो हैं, सुदेश महतो हैं। तो ये लगातार हमला बोलते हैं। और जब हेमंत सोरेन निश्चित तौर पर अब से पहले, जब गिरफ्तारी से पहले वो सत्रों में हिस्सा लेते रहे, तो उनका संबोधन अंतिम में होता था और वो पूरा समराइज करके मामलों को और जो विपक्ष के हमलों का जवाब देते थे, पलटवार करते थे। हालांकि कई लीडर्स हैं, अभी कई लीडर्स हैं जो इधर से वो बात रखते हैं। उसमें सुदीप सोनू का नाम प्रमुखता से आप ले सकते हैं, दीपिका पांडे सिंह का नाम आप प्रमुखता से ले सकते हैं, आप प्रदीप यादव का नाम प्रमुखता से ले सकते हैं, जो मतलब विपक्ष के जो भी आरोप हैं उसको एक तरह से वो ढाल बनकर रोकते भी थे और जवाब भी देते थे। तो वो अपना काम करेंगे, लेकिन जो एक गठबंधन सरकार चल रही है और उसका जो सर्वमान्य नेता है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी अभी सर्वमान्य नेता हेमंत सोरेन ही हैं, और सरकार जब उनकी गिरफ्तारी से पहले सरकार में भी वही सर्वमान्य थे, उन्हीं का चेहरा हर जगह दिखता था, सदन में भी वही सामने से फ्रंट पर आकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते थे। और ऐसे में जब वो नहीं है सदन में, तो निश्चित तौर पर उसका थोड़ा सा असर मनोबल पर पड़ता है। हालांकि प्रयास जो है उनके पार्टी के नेता करेंगे कि वो कमी ना हो पाए, लेकिन आप जब देखेंगे कि पिछले सत्र में जब सरकार गठन हो गया और हमने जब विधायकों से बात की, तो कई कांग्रेस कोटे के विधायकों ने ये कहा, उनमें अनूप सिंह का नाम प्रमुखता से आप ले सकते हैं, कि उन्होंने कहा कि हमने सरकार बना ली है, ये खुशी की बात है कि हम सरकार बचाने में और मजबूती से बचाने में कामयाब रहे, लेकिन हेमंत भैया की गैर मौजूदगी जो है वो हमारे लिए थोड़ा निराशाजनक है। तो ये आप देख सकते हैं कि वो असर, आप जो पूछ रहे हैं कि क्या असर होगा, वो असर जो है उस टाइम के उनके नेताओं के बयान से आप समझ सकते हैं। एक पॉइंट मैं ये भी इसमें जोड़ सकता हूँ या फिर रिलेट कर सकता हूँ, ये जो विधायकों का, खास करके कांग्रेस के विधायकों की जो नाराजगी चल रही है, तो क्या अगर उनको इजाज़त दिया जाता बजट सत्र में शामिल होने के लिए, तो क्या उन विधायकों को हेमंत सोरेन जो है इंटैक्ट करने में कुछ कोशिश कर सकते थे, या फिर ये जो प्रकरण चल रहा है जिससे महागठबंधन में जो है इस अस्थिरता का एक जैसा जो माहौल बना हुआ है, विधायक कल जो है 4 दिन दिल्ली में रह करके लौटे हैं, तो उनके बजट सत्र में शामिल होने से कुछ देख रहे हैं आप इंटैक्ट होते हुए? देखिए, शायद हम एक हाइपोथेटिकल तरीके से ये कह सकते हैं कि शायद ये होता कि शायद वो मामले को जो कहते हैं एक डैमेज कंट्रोल बेहतर तरीके से हो पाता, या वो उनकी
बात समझ पाते। लेकिन आप जैसा कि देखें, चंपई सोरेन से भी ये सवाल पूछा गया था विधायकों की नाराजगी को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि देखिए, मंत्रिमंडल में जो घटक दल है, हमारा सहयोगी दल है, उसका एक कोटा निर्धारित है और उससे मंत्री बने हैं, और उसमें किनको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना है, वो पार्टी का आंतरिक मामला है। इस पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। मुझे इस बात से मतलब है कि सरकार मजबूती से और सुचारू ढंग से स्मूथली चलनी चाहिए, तो वो चलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होता, लेकिन आप जरूर ये हाइपोथेटिकली कह सकते हैं या संभवतः शब्द का इस्तेमाल करके आप कह सकते हैं कि वो शायद होते या बजट सत्र में भाग ले रहे होते तो शायद ये जो नाराजगी उतनी दिख रही है, या अभी भी जिस तरह के बयान आ रहे हैं कि जो बजट सत्र चलेगा और उसमें बजट में मैनिफेस्टो की बातें अगर शामिल नहीं होगी तो हम विरोध कर सकते हैं या सरकार को उंगली सदन में दिखा सकते हैं, तो शायद ये स्थितियां नहीं बनती, क्योंकि एक सर्वमान्य नेता के तौर पर और लोग सम्मान की निगाह से देख रहे थे। तो जी बिल्कुल, कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा का, और जिसमें हेमंत सोरेन शामिल होने के लिए ईडी की विशेष अदालत में जो है उन्होंने याचिका डाला था, जो कि ईडी की विशेष अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है। वो अब इस बजट सेशन में जो है भाग नहीं ले सकते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in